लेवल हमको तो कहीं खास नज़र नहीं आ रहा, ना तो इंडेक्स पे ना ही कोई अलग अलग स्टॉक्स पे। जैसे बाज़ार हम बुधवार को बंद करके गए और माफ़ कीजिए मंगलवार को, वैसे ही आज बृहस्पतिवार के आसपास ट्रेड देखने को मिल रहा है। कोई लेवल्स किसी तरह का कोई नई चीज़ मार्केट के अंदर नहीं है, वही सब पुरानी चीज़ें ही हैं। मार्केट्स ने ओपन किया है, 1000 शेयर एडवांस डिक्लाइन की रेशियो के तौर पर दिख रहा है आपको, तो ये एक अच्छा पॉइंट है। निफ्टी बैंक इस समय करीब 160 पॉइंट ऊपर आ चुका है, वैसे भी 120-25 पॉइंट तो गैप था इसमें। अब 200 पॉइंट का नंबर मैंने थोड़ी देर पहले देखा, 50 पॉइंट की बढ़त निफ्टी ने दिखा दी है, जो कि 22,600 पे लेके आया है। इसका एक मतलब तो साफ है कि 22,500 को शुरुआत अभी बचा सकती है। देखते फिर आगे चल के क्या होता है। एडवांस डिक्लाइन की रेशियो काफ़ी अच्छी है, इसका मतलब मिड कैप और स्मॉल कैप का पार्टिसिपेशन है शुरुआत से ही आपको देखने को मिल रहा होगा। ये पॉइंट भी नोटिस करने का है। ठीक, रिलायंस इंडस्ट्रीज़ करीब 10 रुपये शुरुआती बढ़त के साथ है, 12-13 का इसका लेवल है। और HDFC बैंक के अंदर भी 1690 का भाव है, इसने 1700 का भी अचीव नहीं किया है। ठीक, इंडिया विक्स को थोड़ी देर बाद चेक कीजिएगा। वैसे भी इंडिया विक्स इतने कंफर्ट जोन के अंदर है कि कोई दिक्कत नहीं, अगर बाज़ार चल भी जाएगा और विक्स बढ़ भी जाए तब भी मेरे को नहीं लगता कोई प्रॉब्लम आएगी। अभी 13 साढ़े 13 के आसपास का विक्स चल ही रहा है। अब आ जाते हैं जरा गेनर्स पे। मार्केट को गेन कौन कौन दे रहा है, पहले जरा मैं फ्रंट लाइन शेयर्स भी बता देता हूँ आपको। एक है M&M, जरा दिखाते जाइएगा स्क्रीन पर। ठीक, अच्छा पहले वो 6 शेयर्स दिखा दीजिए जो कि मार्केट के अंदर बड़ी वेटेज रखते हैं। HUL, L&T, TCS, इन्फोसिस, रिलायंस इंडस्ट्रीज़ और HDFC बैंक। ये 6 शेयर्स पहले आप जरा फायर कर देंगे तो आपको आइडिया लग जाएगा कि ज़्यादातर शेयर्स में नो एग्रेशन एंड नो डिप्रेशन है। टूट रहे नहीं तो चल भी बहुत अच्छे से नहीं रहे। कोई भी शेयर मेरे को अभी तक स्क्रीन पर ऐसा नहीं दिखा जिसके पास 1% का भी गैप हो, गैप अप हो या फिर गैप डाउन हो, 1% का भी ऐसा कोई शेयर मेरे को अभी तक तो नहीं दिखा। इसलिए मैं इसको बड़े शेयरों को आज फिर से एक डल कैटेगरी में डाल के छोड़ देता हूँ। अब मैं जिन शेयर्स के नाम बोल रहा हूँ प्रोड्यूसर साहब, अब वो फायर अप करना। पहला दिखाना M&M का शेयर, ठीक, उसके बाद दिखाओ इंडसइंड बैंक का शेयर, तीसरा दिखाओ बंधन बैंक करीब 5% ऊपर है, RBL बैंक करीब 4% ऊपर है। बैंक्स का रोल ओवर पॉजिटिव साइड पे है। वैसे मैं आपकी जानकारी की बताऊँ, ऑटो, बैंक और एक और कोई सेक्टर में अभी आपको चेक करके बता दूंगा। ये तीनों का रोल ओवर पॉजिटिव है। जस्ट मिनट में आपको बता ही देता हूँ मैं। हाँ, जिसका पॉजिटिव रोल ओवर है वो है ऑटो, FMCG और बैंक। इन तीनों के रोल ओवर पॉजिटिव से। ठीक, अब आते हैं जरा टॉप गेनर्स वाली उसी सूची के अंदर ही। एक तो बंधन बैंक, RBL, चोला फिनकॉर्प भी दिखा सकते हैं आप, दिखाना चाहें तो 4% ऊपर है। ये वो सारी NBFCs है टिपिकली, चोला फिन वगैरह। नहीं तो इसमें बैंक्स भी अच्छे पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और जैसे मैंने आपको शुरुआत में कहा कि आज बैंक का रोल ओवर भी काफ़ी अच्छा जा रहा है, मतलब पॉजिटिव साइड पे है। नेगेटिव कौन कौन से शेयर टूटे हैं भयंकर, वो है पॉलीकैब, KEI इंडस्ट्रीज़, हेवल्स। ये सारी वही खबर है जो कॉपर से रिलेटेड वाला मैटर भी आपके सामने हम रख रहे थे सुबह। ये सब के सब उसी कॉपर से जुड़ी हुई एक झटका झेल रहे हैं। करीब 10% पॉलीकैब, KEI इंडस्ट्रीज़ करीब 10%। ये सब का रॉ मटेरियल है एक्चुअली, सब तार बनाने वाली कंपनीज हैं। हेवल्स कॉपर का सबसे बड़ा होल्डर है इंडिया में और उसके प्रोडक्ट भी बनाता है, करीब 8% ये शेयर के नीचे है। इसके अलावा आज पराज इंडस्ट्रीज़ के अंदर भी तेज़ गिरावट है। एक और तार बनाने वाली कंपनी है RR केबल, वो भी आज करीब 6% के आसपास नीचे होगी। देरा दिखा दो वो भी, तो ये शेयर भी है। देखो अब एडवांस डिक्लाइन की रेशियो में थोड़ा सा वापस विपरीत हुआ है। अब 1100 शेयर डिक्लाइंस में हो चुके हैं, एडवांसेस कम हो गए हैं। ठीक, तो ये एक पॉइंट है जो कि मार्केट्स के अंदर अभी भी मतलब कहते हैं सबका साथ सबका विकास वैसा नहीं हो रहा है। और कुछ सेगमेंट आज चले और कुछ सेगमेंट एक्स्ट्रॉर्डनरी पिटे हैं मार्केट्स के अंदर। बैंक निफ्टी ने जो पहले भी बढ़त बना रखी थी अभी भी इसके पास है, 48,800 850 का लेवल है, बट निफ्टी खींच नहीं रहा। और निफ्टी का प्रेशर बनाने का आज काम काफ़ी हद तक का मैं बोलूँगा, थोड़ा बहुत तो कॉपर से जुड़ी हुई कंपनीज़ के अंदर है और थोड़ा बहुत अभी भी आप IT कंपनीज़ के अंदर दम नहीं देख पा रहे हैं। एक तो ये वजह है। इंडिया विक्स थोड़ा और घटा हुआ है, आज नेगेटिव है। बस और बताने के लिए मेरे पास अभी ऐसा कुछ है नहीं मार्केट के अंदर। अभी तो थोड़ा वेट एंड वॉच करना चाहिए। नो एक्साइटमेंट एंड नो एग्रेशन एंड नो डिप्रेशन वाला मामला अभी भी चल रहा है। 3 मेहमान हैं, किरण जानी, मयूरेश जोशी और साथ ही रुचित जैन। ये अभी आपको ओपनिंग ट्रेड बता देंगे। इन बिटवीन स्क्रीन पर हीट मैप आ रहा है और ये फटाफट हीट मैप आपकी स्क्रीन पर चलते जाएंगे और मेरे दोनों सहयोगी
आपको बता देंगे कि आज के ओपनिंग के ट्रेड कौन से हैं। तो निफ्टी बैंक आपको करीब 225 अंकों ऊपर दिखेगा। निफ्टी में जो तेजी है वो करीब करीब 40 अंकों के आसपास की है। लेकिन आज के जो बड़े एक्सीडेंट्स हैं वो वायर और केबल वाली कंपनीज हैं। केया इंडस्ट्रीज, पॉलीकैब, हैवेल्स, ये तीनों के तीनों शेयर वायदा में हैं और जो गिरावट है वो है 6 से 10% की। यही नहीं, अल्ट्राटेक जो कि इस नए बिजनेस में जा रही है, इसको लेकर निवेशक थोड़े से परेशान हैं कि ये कदम कंपनी क्यों उठा रही है। 4.5% के आसपास से गिरावट वहां पर भी है, क्योंकि जो निवेश होने वाला है वो रकम भी ठीक ठाक है। 1800 करोड़ रुपए के आसपास की जो इनिशियल रकम अभी निकल के आ रही है। तो ये आज के मेजर जो डिसरप्शन है शुरुआती कारोबार में ये दिख रहे हैं। लेकिन निश्चित तौर पर फाइनेंशियल जो स्टॉक्स हैं वहां पर हम लीडरशिप देख रहे हैं। बजाज फाइनेंस, श्रीराम फाइनेंस में 2 से 4% के आसपास की अच्छी तेजी है। हमारे एक्सपर्ट्स की नजर कहां पर गई है और कहां पर ट्रेड मिल रहे हैं, ये जानने की कोशिश करेंगे। और रुचित जी, शुरुआत आपसे करना चाहेंगे। आपका ओपनिंग ट्रेड क्या होगा सर? रुचि जी। आज क्लियरली एनबीएफसी स्पेस में एक अच्छी आउट परफॉर्मेंस हम आते हुए देख रहे हैं। सो आई थिंक एनबीएफसी स्पेस को ही प्रेफर करना चाहिए फिलहाल तो ओपनिंग स्टॉक्स को देखते हुए। बजाज फाइनेंस मेरी पिक रहेगी कि जहां पे हमने एक अच्छा रिलेटिव आउट परफॉर्मेंस पिछले कुछ समय में देखा है। हाई टॉप हाई बॉटम का स्ट्रक्चर जो अभी भी कंटिन्यूड है और आगे बढ़ सकता है। सो आई थिंक रिलेटिव ऐसे मार्केट में थोड़ा रिलेटिव सेफ्टी भी वहाँ पे ज्यादा है। तो बजाज फाइनेंस में यहाँ पे आज खरीदारी करने की सलाह रहेगी। 8,550 के नीचे स्टॉप लॉस रखे और 8,820 के अराउंड के टारगेट से स्टॉक में एक्सपेक्ट करें। बजाज फाइनेंस पर रुचित की नजर है। 8,667 रुपए का भाव है। 2% की अच्छी तेजी पर शुरुआत की है इस शेयर ने। किरण जी, आपकी नजर में कौन सा स्टॉक चलने वाला है यहां से तेज रफ्तार से? तो ओवरऑल एफएमसीजी स्टॉक के अंदर आप ध्यान दे सकते हो। कोलगेट लास्ट 3 दिन से लगातार हाई टॉप हाई बॉटम पैटर्न के अंदर है। आज भी हमने देखा कि गैप डाउन ओपन हुआ लेकिन रिकवरी काफी अच्छी है। तो जब तक ये स्टॉक 25-20 के ऊपर है मेरे हिसाब से लॉन्ग करना चाहिए। एक पोजिशनल स्टॉप लॉस आप 25-20 का मेंटेन कीजिए और इसको लॉन्ग कर सकते हैं। ओवरऑल ये स्टॉक 1 से 2 दिन में 2600 तक जाने की गुंजाइश रख रहा है। तो कोलगेट डेफिनिटली मेरे हिसाब से लॉन्ग करके जाना चाहिए। ठीक है, 2600 तक जा सकता है कोलगेट पामोलिव का शेयर, ऐसा किरण को उम्मीद है। मेमोरीज जी,